हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। तो गाइस एज यू ऑल नो कि मेरी जो पहली वाली स्टोरी थी वो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो आज मैं जो है वन शॉट या कह सकते हैं कि शॉर्ट एफएफ में जो है वो एक शियानवांग स्टोरी जो है वो लेके आ रही हूँ। स्टोरी जो है वो ओमेगा वर्स है। 2 से 3 पार्ट जो है वो इसके बनेंगे और मैं इसे जो है वो ख़त्म कर दूँगी। तो स्टोरी का जो मैं नाम है वो रखूँगी मी बट व्हाई। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि एक शियान वांग है, तो जो हमारा विभूषण है वो इसमें अल्फा होने वाला है, वांग जिसमें जो है वो एक ओमेगा होने वाला है। एंड चलिए ब्रीफिंग काहे को ही देनी है। अगर स्टोरी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लवली लवली कमेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो छोड़ के जाइएगा कि आपको मेरी शनमंग स्टोरी जो है वो कैसी लग रही है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि चाइना में इस समय जो है वो 2 फैमिलीज जो है ना, मतलब वो बिल्कुल कह सकते हैं कि राज कर रही है। एक हमारी लान फैमिली, एक हमारी वे फैमिली। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, टॉप 1 पे आती हैं ये 2 कंपनीज़, बट दोनों के रिश्ते इतने अच्छे हैं कि भाई दोनों ना एक दूसरे को एक साथ लेके ही चलते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट कि जो हमारे वी चांगसे हैं और जो हमारे लान क्रैन हैं वो बचपन से फ्रेंड्स हैं। मतलब वो उनकी ना कह सकते हैं कि वो फैमिली फ्रेंड्स हैं, पहले से फ्रेंड्स हैं, बचपन से साथ में पढ़े हैं। बाकी उनकी वाइब्स जो हमारी कांगसे सेरेन है और जो हमारी मैडम लैन है वो भी पहले से जो है वो साथ में ही रही हैं। वाकई उनकी शादी हो जाती है, वो फ्रेंड्स वाले फैमिलीज़ में हो जाती है, तो वो कह सकते हैं कि वो फैमिली फ्रेंड्स हैं। इसी कारण से वो एक दूसरे को ना बिज़नेस में भी साथ में ही लेके चलते हैं। उन दोनों का ये नहीं है कि हाँ, या लान फैमिली कभी ये सोचे कि वी फैमिली को नीचे कर देना, या वे कभी फैमिली ये सोचे कि हाँ लान कंपनी को या फैमिली को जो है वो हमें नीचे दिखाना नहीं। उनका ये है कि दोनों को ना साथ में ही चलना है, जितनी भी डील्स है साथ में साइन करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट है साथ में लेना है। मतलब उनकी जो चीज़ें हैं ना वो इक्वल चल रही है। इवन उनका जो ऑफिस है वो भी कंबाइन है और उनकी कंपनी का जो नाम है वो है लानवे कॉरपोरेशन। और ऑब्वियसली बात है, जब दोनों कंपनी इकट्ठी चल रही हैं तो इनके हैं हमारे पास 2 सीईओ, लानकुरैन एंड फीजांग से, और दोनों कंपनीज को बहुत ही अच्छे से जो है वो लीड करते हैं। बाई चांस कभी कुरैन वहाँ नहीं होते हैं तो वीचांग से दोनों को संभाल लेते हैं, या वीचांग से वहाँ नहीं होता तो कुरैन जो है वो इजीली दोनों कंपनीज को जो है वो संभाल लेते हैं। वैसे ही अब इनका टाइम जो है वो चल रहा है, तो मैं आपको वे फैमिली के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे वे फैमिली में सबसे बड़े उनके हेड अल्फा हमारे वीचांग से, उनकी वाइफ उनकी मतलब ओमेगा पार्टनर हमारी कांग से सरर, और उनके आगे 2 बच्चे हैं। एक ऑब्वियसली हमारे क्यूट से विभूषण एंड एक उसका छोटा भाई वी शियान। विभूषण जो है वो एक अल्फा है, 28 साल का है और अमेरिका में रह के जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो वहाँ पे बढ़ावा दे रहा है। वी शियान जो है वो एक ओमेगा है, 24 ईयर ओल्ड है और वो चाइना में रह के ही अपने फादर का जो है वो कंपनी में जो है वो हेल्प करता है। आगे बात आती है हमारी लान फैमिली की। तो लान फैमिली में भी 4 मेंबर हैं एज यू ऑल नो, हमारे लान कुरैन, हमारी मैडम लैन, लान से चैन एंड लान वांगची। लान से चैन जो है वो एक अल्फ़ा हैं, 28 ईयर ओल्ड हैं और वो भी अपने फादर के साथ अपनी कंपनी को जो है वो संभालते हैं। हमारा लान वांगची जो है वो मेडिकल की स्टडी कर रहा है, उसका मतलब उसका वो है कि उसे क्या है, डॉक्टर बनना है। उसके लिए उसने अपना जो है वो मतलब जैसे हम कहते हैं कि हमारा एमबीबीएस होता है तो वो अपना कंप्लीट कर लिया, लेकिन फर्दर स्टडी के लिए वो भी चाइना से जो है वो बाहर जाना चाहता है। और अब हमें सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे भाई साहब बहुत ज़्यादा क्या चल रही है, प्रिपरेशंस चल रही है, शॉपिंग्स हो रही है। किसके लिए? क्योंकि यहाँ पे हमारे लान सिचुआन की मैरिज जो है वो वी शियान से जो है वो हो रही है। इट्स अ लव मैरिज, ऑफ कोर्स लव मैरिज होने वाली है क्योंकि वो दोनों जो है वो साथ में ही ऑफिस में जो है वो वर्क करते हैं। जब हमारा विषयांश जो है वो ऑफिस में आया था तो हमारे लान सिचुआन ने ना बहुत अच्छे से जो है उसका केयर किया था, उसे समझाया था कि कैसे वो काम जो है वो कर सकता है। तो धीरे धीरे उसने वहाँ रह के ही जो है वो काम करना सीखा। इसी बीच में उनकी जो नज़दीकियाँ हैं वो इंक्रीज़ होती रही एंड इट कन्वर्ट इनटू लव, और अब वो दोनों जो है वो मैरिज करके अपने इस रिश्ते को जो है एक नाम देना चाहते हैं। एंड इस चीज़ से उनकी फैमिलीज़ को भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स होगी भी क्यों यार, दे आर अ फैमिली फ्रेंड्स, इतना तो चलता ही है। अभी जो हमारे मतलब वी चांग से हैं और जो हमारे लान क्रैन है वो एक जगह बैठे हुए हैं, साथ में अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं एंड आफ्टर 2 डेज़ उनके घर पे जो है वो मैरिज हेल्ड होने वाला है। तो वो जो है वो इनविटेशंस जो है वो सबको देने वाले हैं, तो उसकी जो है वो लिस्ट बना रहे हैं। सबसे पहले उस लिस्ट में कौन आएगी? ऑफ कोर्स हमारी जियोंग फैमिली यार। अगर वी फैमिली है तो जियोंग फैमिली तो होगी होगी ना, उसके बिना तो खाली होता है। रही हमारी
तो उन्हें जो है वो एक इनविटेशन वो भेजते हैं स्पेशली अपने हाथों से बना के दोनों किसको, जियांग फैमिली को। जियांग फैमिली जो है वो सेकंड नंबर पे आती है, मतलब जो बिजनेस वर्ल्ड है वहाँ हमें जो है वो सेकंड नंबर पे जो कंपनी आती है वो है हमारी जियांग्स की कंपनी। जियांग्स की कंपनी जो है वो अच्छी है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रेंडली है हमारे लान कॉरपोरेशन और वे से। तो ऑफ कोर्स कि वो उन्हें भेजेंगे, नए फैमिली को भेजते हैं और बाकी जितने भी उनके फैमिली फ्रेंड्स अदर रिलेटिव्स उनको जो है वहाँ बुलाया जाता है मैरिज के लिए। लेकिन स्पेशली दो इनविटेशन जाते हैं, एक नए फैमिली में और एक जियांग फैमिली में। यहाँ जैसे जियांग फैमिली में जो है वो इन्विटेशन पहुँचता है वो सारे बहुत खुश थे, ऑफ कोर्स खुश होने वाले ही हैं। और वो जो है मतलब अब हर फैमिली जो है वहाँ जाने का जो है वो तैयारी करती है और वहाँ से हमें दिखाया जाता है 2 दिन के बाद का सीन, मैरिज हॉल का सीन। यहाँ पे जो हमारी कांगसा सरन थी वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रही थी बिकॉज़ यहाँ पे बीशान की जो है वो मैरिज हो रही है और वेइंग वहाँ पे है ही नहीं, वो अभी तक पहुँचा ही नहीं है। वो मतलब जो यहाँ पे हमारी कांगसा सरन थी ना उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लानी को कह रही थी कि मेरा बेटा ना कितना ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है, मैंने उससे कहा था कि उसे जो है वो आज यहाँ पहुँचना है और वो आज यहाँ नहीं पहुँचा है। लेकिन इतने में ही पीछे से आवाज़ आती है, मॉम आई एम हियर। आप कैसे सोच सकते हो कि अपने छोटे भाई की मैरिज में मैं नहीं आऊँगा। और यहाँ गाइस जो हमारा विभूषण है ना वो बचपन से ही बाहर रहा है। पहले जो उसकी ग्रैंड मदर थी, मतलब उसकी मदर की जो मदर थी वो उसके साथ वहाँ स्टे करते थे। आफ्टर हर डेथ वो उसने वहीं स्टे किया, उसने वहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करी एंड आफ्टर दैट उसने वहीं पे ही अपना जो बिजनेस वगैरह है ना वो ओपन कर लिया और अभी वहाँ उसकी एक छोटी सी कंपनी जो है वो चल रही है। लेकिन वो कंपनी नहीं है कि उसके लिए वो काफ़ी है, वो ठीक है, जब तक वो वहाँ रहना चाहता है वो तब तक उस कंपनी को वहाँ पर जो है वो चला सकता है। जैसे ही हमारी वीचांग से जो है वो ये सुनती है, मतलब जो हमारे कांगसे सेरेन हैं और वीचांग से हैं वो ये सुनते हैं कि पीछे से विंग ने बात करी है, वो डायरेक्ट ही पीछे मुड़ जाते हैं। हाय राम, उनका बेटा इतने सालों के बाद वहाँ आ चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 8 सालों के बाद जो हमारा विंग था ना वो वहाँ आया था। जब विंग को उन्होंने लास्ट टाइम देखा था तो वो एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा जो था वो लग रहा था, 20 साल का बच्चा जो उनको अगेन बाय बोल के जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ वहाँ से चला गया था। आफ्टर 1 ईयर उनकी जो है वो डेथ हो गई थी और अब 8 सालों के बाद जब हमारा विभूषण यहाँ आया है वो एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैंडसम एंड हम कह सकते हैं कि डैसिंग अल्फा है। और वो ऐसा नहीं था, वो पूरी तरीके से ना रेडी होके आया था। यहाँ जब सभी उसे देखते हैं तो मैक्सिमम ओमेगास तो उसी की तरफ देख रहे थे कि भाई अल्फ़ा होना तो ऐसा हो कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, क्या इसकी बॉडी बॉडी सब कुछ उसको देख के ना हैरान हो रहे थे। वहीं जो हमारी कांगसा सेरेन थी वो जल्दी से हमारे विंग के पास जाती है, उसे हग करते हैं, उसे कहती है कि तुम्हें अब मौका लगा। तभी हमारा विंग जो है उसे बताता है कि मॉम मैं आने वाला था लेकिन फ्लाइट में मतलब थोड़ा-सा देरी हो गया था तो मुझे पहुँचने में जो है वो थोड़ा देर हो गया। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन वो उन्हें हग करता है, उसके बाद वो जाके अपने डैड को हग करता है। ऑफ़ कोर्स वो लांसीचैन के पास जाता है, उन्हें हग करता है, उनसे कहता है कि वो उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे भाई का जो है वो आज के बाद जो है वो ख़्याल रखना है। मुझे पता है मेरा भाई थोड़ा-सा ज़िद्दी है, थोड़ा-सा नॉटी है, बट मुझे तुम समझदार लगते हो एंड आई नो कि तुम उसका जो है वो ख़्याल जो है वो रख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा लांसीचैन है और जो हमारा विभूषण है वो दोनों सेम ही एज ग्रुप के हैं, एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं और अच्छे फ्रेंड हैं। बेशक हमारा जो विंग है वो अमेरिका में रहता है लेकिन नहीं, उसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के बारे में जो है वो पता है। उनके साथ वो बाकायदा रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज तक जो हमारा विभूषण है उसने वांगजी को देखा ही नहीं है। उसे पता है कि लांसीचैन का एक छोटा भाई हलान वांगजी है बट वो कहाँ है उसने नहीं देखा है बिकॉज़ बचपन से हमारा वांगजी भी अपने घर से बाहर रहता था। पहले उसने बोर्डिंग से अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट करी, आफ्टर दैट वो अपनी मेडिकल की स्टडी करने के लिए फिर शहर से बाहर रहा एंड नाउ वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। वो सिर्फ इतना था कि हाँ उसे पढ़ना है, उसे फर्दर स्टडी के लिए जो है वो बाहर जाना है। तो यहाँ जो हमारा विभूषण है वो सडनली सुजैन से कहता है कि सुजैन और तो सब कुछ सही है, मैं तो अपने भाई की शादी में पहुँच गया बट वेयर इज़ योर ब्रदर यार, मैंने उसे आज तक नहीं देखा, कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है तुमने अपने उस खजाने को। तब ये जो हमारा सुजैन होता है वो उससे कहता है कि बस वो थोड़ी देर में यहाँ आता ही होगा। तब ये जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि ठीक है। तब ये जो हमारी कांगसे सेरेन थी वो देखती हैं कि हम उनके बेटे के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, जस्ट लाइक कह सकते हैं कि उसके फ्रेंड मित्रगण उसके सारे साथ में थे। मित्रगण ऐसे कि जहाँ पे अमेरिका में जो हमारे विंग का कंपनी चल रहा है उसमें जितने भी उसके फ्रेंड हैं ना उनके हल्के हल्के से शेयर्स हैं और वो वहाँ पे साथ में जो है वो काम करते हैं। वो एक गेमिंग कंपनी है जो वो वहाँ पे जो है वो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारी विंग की लिस्ट में कौन था? शुयांग, सॉन्गलैन
मिया मिया, वेनिंग एंड वेंशिंग। यहाँ पे जो हमारा सॉन्ग लाइन है वो एक ओमेगा है, मिया मिया एक ओमेगा है, वेंशिंग एक ओमेगा है और शुयांग और जो हमारा वेनिंग है वो एक अल्फा है। यहाँ जो हमारी कांगसी सेरेन है वो उनका भी जो है वो अच्छे से वेलकम करती हैं। अभी मतलब ब्राइड को लाने का तो टाइम हो ही चुका था, तो तभी जो हमारा लांसीजन है वो अपनी मदद से कहता है कि मॉम वांगची अभी तक नहीं आया, वो कहाँ है, वो आज फिर लेट हो गया। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, अरे नहीं नहीं गगन मैं पहुँच गया, मैं पहुँच गया। जैसे ही हमारा सिचुएन जो है वो ये सुनता है वो कहता है कि वांगची तुम लेट होना कभी नहीं छोड़ोगे, उन बुक्स को कभी कभी छोड़ दिया करो। तभी हमारा वांगचू से कहता है, ओह ब्रदर मैं बुक्स के साथ नहीं था, आपकी शादी है, मैंने शॉपिंग तक नहीं किया था, इसलिए मैं अभी जो है वो डायरेक्टली मॉल गया था, वहाँ से डायरेक्टली रेडी होके यहीं आया हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है ना उसे ये आवाज़ ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो पीछे देखता है बट उसे उस पर्सन का सिर्फ बैक पोर्शन मतलब पेट ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि वांगची का फेस जो है अपने गगा की तरफ था और यहाँ पे जो विंग है वो हमारे वांगची के पीछे खड़ा हुआ था। वो उसे देखना चाहता था बट स्टिल भाई अभी तक वो उसके चेहरे का दीदार नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि क्या होता है यहाँ हमारा वांगची जो है वो सिजन से बात करता है, अपनी मदर से बात करता है, अपने फादर से बात करता है और वहाँ से वो जो है वो हमारे विशियन के पास उसके रूम में जो है वो चला जाता है। बिकॉज वो दोनों भी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। माना कि हमारा वांगची जो है वो विशियन से छोटा है बट ऐसा तो है नहीं ना, वो उसका अच्छा दोस्त है, तो वो उससे मिलने जो है वो वहाँ चला जाता है और वो ये बोल के जाता है कि वो जल्दी से अपने सौजी को जो है ना वो ऊपर से लेके आएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा लांसी चांद था ना उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और यहाँ हमारे वीजांग और कांगसे सेरेन को भी पता था कि आज जो है वो वीशियान को जो है वो वांगजी जो है वो जो साथ में लेके आते हैं और ब्राइड को वो लेके आएगा एज अ ब्राइड मेड। तो उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो वहाँ से चला जाता है और एज अ ब्राइड मेड उसने क्या किया हुआ था कि उसने मतलब बहुत ही सुंदर सा एक टू पीस सूट जो है वो डाला हुआ था। आफ्टर दैट वो क्या करता है अपने फेस को जो है वो कवर कर देता है, सिर्फ उसकी आइज़ जो थी वो खुली थी, अपने फेस पे अपने सूट के तरह ही वो एक मास्क जो है वो लगा देता है। उसके बाद वो जो है वो हमारे बीशियान को जो है वो मैरिज हॉल में जो है वो ले आता है। प्रिस्ट वहाँ सामने जो है वो खड़े हो जाते हैं और यहाँ जो हमारा सिचैन होता है वो स्टेज पे खड़ा होकर जो है वो बीशियान का जो है वो वेट कर रहा होता है। वहीं उसके सामने ही उसके होने वाले फादर इन लॉ मदर इन लॉ हमारे वीचांगसे एंड कांगसे सेरेन जो थे वो खड़े हुए थे। यहाँ वांगजी जो है वो वीशियान को जो है वो स्टेज तक लेके आता है। आफ्टर दैट जो हमारे वीचांगसे हैं वो स्टेज से नीचे उतरते हैं। विशियान का हैंड जो है वो वांगजी के हाथों से लेते हैं और विशियान को जो है वो स्टेज के ऊपर लेके जाते हैं और इसके बाद वो जो है वो विशियान का हैंड जो है वो लांसीचैन के हाथ में रख देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें आज के बाद मेरे ओमेगा बेटे का जो है ना वो अच्छे से जो है वो ख्याल रखना है। जिसके बाद जो हमारे लांसीचैन है वो उनसे कहते हैं कि डैड आप जो है वो टेंशन मत लीजिए, मैं इसका जो है वो अच्छे से जो है वो ख्याल रखूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारे वीचांग से थे उनकी आंखों में थोड़े से आंसू तो आते हैं, यार अब होता ही है, बट वो दुखी क्यों होंगे, उनका बेटा तो हर पल उनके सामने ही रहेगा। तो इसके बाद जो हमारे कांगसी सेरेन और वीचांग से थे वो जो है वो स्टेज से जो है वो नीचे आ जाते हैं। प्रिंस जो है वो अपना वो मैरिज का जो भी उनका वॉज का होता है ना वो बोलना जो है वो शुरू कर देता है और लास्ट में उनको कहता है कि हाँ तो बोल दो वो आई डू, तो दोनों जो है वो आई डू बोल देते हैं। आफ्टर दैट वो से कहता है कि नाउ आप जो है अपनी वाइन जो है वो एक्सचेंज कीजिए एंड आफ्टर दैट केस एंड आपकी जो मैरिज है वो मतलब आप यू आर मैरिड नाउ। तो इसके बाद वो दोनों जो है वो वाइन एक्सचेंज करते हैं और जो हमारे सिचैन है वो सबके सामने जो है वो विशियन के जो है वो फोरहेड पे किस करते हैं और आफ्टर दैट जो वो हमारा प्रिस्ट होता है वो उन दोनों को एज अ मैरिड कपल जो है वो अनाउंस कर देता है, उन दोनों की जो है वो मैरिज हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे जो है वो पार्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हम अभी देखते हैं अपने विभूषण के साइड। तो गाइज यहाँ पे जो अभी विभूषण है ना वो सिंगल नहीं है, वो जो है वो मियाँ मियाँ के साथ जो है ना वो एज अ मतलब कह सकते हैं कि वो उसकी जो है वो टाइम पास जो है वो गर्लफ्रेंड है। वो अपनी मदर को जो है उससे मिलवा चुका है कि मॉम की मेरी गर्लफ्रेंड है। यहाँ जो उसकी मदर थी उसे मियाँ मियाँ अच्छी नहीं लगती है, बट क्या कह सकते हैं विंग ने अगर उसे चूज़ किया है तो उसे जो है उसके लिए मानना पड़ता है कि चलो ठीक है। बट यहाँ जो हमारे वी चांगसे थे और कांगसे सेरेन थी उन्हें जो है वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है और यहाँ वो एक्स्ट्रा जो है ना वो हमारे विंग के साथ जो थी वो चिपक रही थी, ये ते वो कर मतलब होता है ना एक्स्ट्रा चिपकू टाइप, तो वैसे जो थी वो मियाँ मियाँ का जो था वो नेचर था। और यहाँ पे रही हमारे वांगजी की बात, तो वो स्टिल अपने फेस को कवर किए हुए ही उस पार्टी को जो है वो वहाँ पे रुकता है, हर चीज़ें देखता है। जब उसके खाने की बारी आती है तो वो अपने प्लेट में खाना लेके जो है ना वहाँ से जो है वो चला जाता है। तो यहाँ जो हमारा वांगजी है उसे जो है वो ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना जो है वो अच्छे नहीं लगते।
और वो जो है वो अपनी फैमिली के अलावा किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खाता। तो इस समय उसे पता था कि फैमिली जो है वो सबके साथ बैठ के मिल-बाँट के मतलब खाना खाएँगी या अलग-अलग खाना खाएँगे, तो वो इसलिए अपना वाला खाना लेके वहाँ से जो है वो साइड में जो है वो चला जाता है। अपना मील वहाँ पे एन्जॉय करता है, आता है, अगेन से अपना फेस कवर करके और फिर वहाँ पे जो है वो फैमिली मतलब पार्टी में जो है वो रुक जाता है। इसके बाद जो यंग फैमिली, नियर फैमिली वो भी वहाँ आए हुए थे। वो भी उनको जो है वो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, उनसे बातें करते हैं। और यहाँ जो हमारा नाई था ना, उसकी नज़र जो है ना वो हमारी बेंचिंग पे जाके जो थी वो रुक गई थी। तो गाइज़ यहाँ पे जो निये है वो हमारे नए मिंजो का जो है वो बेटा है। आई नो ऐसे उसका भाई है बट अभी उसका बेटा लेके चलो। तो यहाँ जो हमारे नए मिंजो थे ना वो देखते थे कि हुसैन की नज़र कहाँ है, और हुसैन की नज़र ना उसके ऊपर जाके टिक चुकी थी और वो उसे घूर-घूर के देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। तो यहाँ जो मिंजो हैं वो हुसैन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि निये तुम क्या देख रहे हो? तभी वो कहता है नथिंग डैड, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था मैं, पार्टी पार्टी एंजॉय कर रहा था। ये सुनने के बाद जो मिंजो है उनकी फेस पे जो है ना वो एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि कहीं तुम्हें कोई ओमेगा पसंद तो नहीं आ गया। ये सुनने के बाद तो भाई जो हमारा निया था ना उसकी सिट्टी-बिट्टी गुल हो गई थी। इतने में ही उसकी मदर शीली जो है वहाँ आ जाती है और वो मिंजो से कहती है कि आप क्यों मेरे बेटे को जो है वो छेड़ रहे हो? तभी जो हमारा मिंजो है वो उसे कहता है कि तुम बहुत जल्द जो है वो मदर इन लॉ बनने वाली हो, बिकॉज़ मुझे लगता है कि हमारे बेटे को कोई अपने लिए ओमेगा पार्टनर जो है वो पसंद आ चुका है। ये सुनने के बाद जो शीली है वो जल्दी से हमारे नाई की तरफ देखती है और उससे कहती है कि क्या ये बात सच है? तभी जो हमारा निया है ना वो अपनी हेड जो है ना वो मतलब नोट करता है और अपनी मदर को जो है वो उसकी तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर देता है कि वो कितनी ज़्यादा क्यूट है, मुझे वो क्यूट लग रही है। जैसे ही हमारी शीली जो है वो वेंशिंग को देखती है, उसके फेस पे खुद एक स्माइल जो है वो आ जाती है, बिकॉज़ जो कि हमारी वेंशिंग जो है ना वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। तो यहाँ पे जो हमारी शिली थी वो उससे कहती है कि ठीक है मैं उससे जो है वो बात करूँगी, बट आई एम नॉट श्योर कि वो तुम्हारी ओमेगा जो है वो बन सकती है, बिकॉज़ वो यहाँ की नहीं है, वो अमेरिका से आई है और मुझे लगता है कि आफ्टर सम डेज़ वो वापस जो है वो अमेरिका जो है वो चले जाएँगे। जब हमारे निये जो है वो ये सुनता है तो उसे जो है वो हर्ट होता है, बट वो कहता है कि आप एक बार उससे बात करके तो देखना। जिसके बाद हमारी शिली जो है वो उसके सिर पे जो है वो पार्ट करती है और उससे कहती है कि ठीक है तुम्हारे लिए मैं कर लूँगी। इसके बाद वहाँ पे गाइस क्या होता है, मतलब मैरिज हो चुकी है, उनकी पार्टी हो गई, लेना-देना हो गया, गिफ्ट-विफ्ट सारे मेंबर्स जितने भी पार्टी में आए थे, लोग मैरिज में आए थे, वो वहाँ से चले जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ वहाँ पे फैमिली मेंबर्स, हमारी वे फैमिली, हमारी लान फैमिली। तो गाइस जो हमारी लान मेंशन है और वो वे मेंशन है वो साथ में ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि उनका घराने का रास्ता है, एक साइड पे वे मेंशन है, एक साइड पे लान मेंशन है। तो यहाँ पे जो हमारा विशान था उसका सामान पहले से ही लान मेंशन जो है वो पहुँचा दिया था। तो अब थी उसके जाने की बारी, तो वो सभी इकट्ठे जाते हैं। एक साइड से जो हमारी वे फैमिली थी वो अपने घर पे चली जाती है, सिचुएन वाली फैमिली लान फैमिली अपने घर पे चली जाती है। तो अब यहाँ से हमें जो है वो लान फैमिली का जो है वो सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जितने भी लांस के रिचुअल्स थे थोड़े अलग थे। घर पे आके वो सारे रिचुअल्स होते हैं और उसके बाद न्यूली मैरिड कपल को जो है वो उनके वेडिंग चैम्बर में जो है वो भेज दिया जाता है। अब उनको रहने दो वहीं। इसके बाद हमें जो है वो सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट कि जो हमारे लान कुरैन थे वो अपनी वाइफ लानी से जो थे वो बात कर रहे थे कि सिजन की मैरिज तो हो गई, अब मुझे जो है वो वांगची की टेंशन हो रही है। वांगची एक ओमेगा है, वो 22 ईयर ओल्ड जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और मुझे लगता है कि हमें उसके लिए एक अच्छे से अल्फ़ा की जो है वो तलाश जो है वो शुरू जो है वो कर देनी चाहिए। तभी जो हमारी लान ई होती है वो उससे कहती है कि क्यों ना हम विचांगसे के बेटे से उसकी मैरिज की जो है वो बात करें। ये सुनने के बाद जो हमारे लान से सॉरी कुरैन थे वो उससे कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ मैंने देखा था वो अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो मैरिज में लेके आया था, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम जो है वो जियांग फैमिली के अल्फ़ा बेटे चंग चंग के साथ जो है वो फंक्शन की मैरिज के रिलेटेड बात जो है वो कर सकते हैं। तभी जो हमारी मैडम लैन थी वो उससे कहती है कि अभी वांगची जो है वो कुछ टाइम के लिए अपना स्टडी जो है वो करना चाहता है और मुझे लगता है कि हमें उसके बाद ही वांगची के मैरिज के लिए जो है वो सोचना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारे लान कुरैन थे वो उस बात पे जो है वो नोट करते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे। आफ्टर दैट हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे जो हमारा वांगजी था ना वो अपने ब्रदर इन लॉ मतलब लांसियान ही कह सकते हैं, विशियान को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था। और यहाँ जो हमारा शियान है ना वो उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। अब कोर्स यार वो उसे क्या बताए, अब
उसका मैरिज हुआ था, वो थोड़े ना अपनी फर्स्ट नाइट की स्टोरी सारी उसे सुना देगा। तभी वो वांगजी को कहता है कि वांगजी अरे डॉक्टर तुम ज़्यादा ना मुझे छेड़ो मत। लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है ना वो सियान से कहता है काका ठीक है मैं आपको नहीं छेड़ूंगा बट आपकी गर्दन की हालत देख के ना आपको सभी छेड़ने वाले हैं। जैसे ही सियान जो है वो ये सुनता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को बोला था बट वो मानता नहीं है। ये सुनने के बाद जो हमारा सियान है पीछे से वो उसे कहता है कि मैं क्यों मानूंगा यार हद है। यू आर माई ओमेगा पार्टनर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांजी और जो हमारे सियान था वो हंसते हैं और यहाँ सियान भी उनके साथ जो है वो मतलब ऐसे ही हंसता जो है वो शुरू कर देता है। आफ्टर दैट जो हमारा लान कुरैन है और जो लान ई है वो वहाँ आते हैं अपने बच्चों को इतना खुश थे कि उन्हें भी ऑफकोर्स बात है कि खुशी होती है। लेकिन वो उन्हें एज अ गिफ्ट जो है उनका एक हनीमून का वो टिकट जो है वो दे देते हैं कि जब भाई तुम स्विट्जरलैंड जो है घूम के आओ और शाम को तुम्हारी फ्लाइट है तुम्हें निकलना है। देन जो हमारे सिचैन और जो हमारे शियान थे वो तो वहाँ से पैकिंग करने के लिए जो है वो चले जाते हैं। अब हमारे वांगची की बात। हमारा वांगची जो है हमसे बताता है कि उसका जो फर्दर स्टडी का जो एग्ज़ाम था वो उसका चाइना का ही क्लियर हो चुका है और वो यहीं चॉन्चिंग में जाके जो है अपनी फर्दर स्टडी जो है वो करेगा। जैसे ही हमारी जो लान ई है वो ये सुनती है उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। ये नहीं था कि हमारे वांगजी का बाहर वाला मतलब जो भी वो आउट ऑफ कंट्री जो है वो स्टडी करना चाहता था वो उसका क्लियर नहीं हुआ था। बट उसे जो है वो चाइना के एक बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में जो है वो एडमिशन जो है वो मिल चुका था। तो वो जो है वो वहीं रह के जो है अपनी स्टडी करने का जो है वो प्लान जो है वो बना लेता है। और अब स्टडी थी भी उसकी 2 ही साल की तो अब वो यहीं रह के जो है वो प्रैक्टिस जो है वो करना चाहता था। तो इस पे जो है हमारी लानी जो है वो मान जाती है। अब यहाँ से हमें थोड़े समय बाद का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारी कांग्सी सेरेन थी वो जो है वो हमारी लानी को जो है वो फ़ोन करके कहती है कि क्यों ना आज तुम लंच पे जो है वो पूरी फैमिली जो है वो यहाँ आ जाए क्योंकि मुझे पता है कि शाम को वो दोनों जो है वो घूमने जा रहे हैं तो एज रिलेटिव फर्स्ट फैमिली लंच जो है वो तो बनता है। ये सुनने के बाद वो दोनों जो है वो काफ़ी हंसती हैं और वो उससे कहती है कि ठीक है हम कुछ समय में जो है वो आ जाएंगे। आफ्टर दैट जो हमारी लानी थी वो पूरी फैमिली को जो है वो इस बारे में बताती है। सभी रेडी होते हैं और वहाँ से जो है वो वे फैमिली के लिए जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी था उसे कुछ अजीब सा लग रहा था बट स्टिल वो वहाँ से जो है वो चला जाता है उनके साथ में। बट एज ओमेगा वो ये भूल ही चुका था कि भाई उसका जो है वो अभी रेड भी आता है बिकॉज वो जो है वो 22 ईयर का जो है वो हो चुका है एंड आफ्टर 18 हमारे ओमेगास में जो है वो रेड आना जो है वो शुरू हो जाता है। अल्फाज में हीट आना जो है उनका अब सॉरी ओमेगास में हीट आना और अल्फाज में रेड आना जो है वो शुरू जो है वो हो जाता है। देन वो जो है पूरी फैमिली मतलब लान फैमिली जो है वहाँ से जो है वो चली जाती है और वे फैमिली के पास वहाँ पे वो सभी बैठते हैं बातें करते हैं। आज हमारे वांगजी ने जो है ना वो अपने फेस को जो है वो कवर नहीं किया था बिकॉज हाँ वो वे फैमिली के साथ में पहले से ही हैबिचुअल था। उनका आना जाना जो था वो लगा रहता था तो इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर अ वांगजी। बट वांगजी जो है वो ये भूल चुका था कि उनका बड़ा बेटा भी वुशियान अभी यहीं पे है विद उसके सभी फ्रेंड्स के साथ में। उसके सभी फ्रेंड्स जो थे वो ऑलरेडी पहले ही लंच जो थे वो कर चुके थे और उसके बाद वो वहाँ से जो थे अपने अपने रूम्स में जो थे वो चले गए थे। लेकिन यहाँ जो हमारे वीचंग से थे उन्होंने जो है वो हमारे विभूषण को कहा था कि आज जो है फैमिली लंच और मैं चाहता हूँ कि तुम हमें जो है वो फैमिली लंच पे जो है ना वो ज्वाइन करो। ये सुनने के बाद जो हमारा बेबूशान था उसने जो है वो लंच जो है वो नहीं किया था। कुछ ही समय में जब पूरी फैमिली जो है ना वो डाइनिंग एरिया में जो है वो डिनर टेबल पे जो है वो बैठी होती है तो वहीं हमारे वांगजी के सामने का जो चेयर था ना वो खाली था। तभी जो हमारी लान ई है वो कांसे सिरन से पूछती है कि कांसे तुम्हारा बेटा नहीं आया। तभी जो कांसे है वो उससे कहती है कि हाँ वो आ रहा है। इतनी देर में हमारे विंग की जो है वो पीछे से आवाज़ आती है कि अंत में आ गया आप मुझे मिस कर रहे थे। तभी लानी जो है उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि बहुत ज़्यादा। आफ्टर दैट जो हमारा विभूषण है वो जल्दी से उसी खाली चेयर पे जाके जो है वो बैठ जाता है। अभी तक उसने जो है वो सामने नहीं देखा था बिकॉज हमारे विंग को ये लगा था कि भाई हो सकता है कि वांगजी वांगजी के फेस पे ना कोई दिक्कत विक्कत हो तो तभी उसने अपना फेस जो है वो कवर करके रखा हो। बट जैसे ही वो ऊपर देखता है उसकी नज़र जो है वो वांगजी के ऊपर बढ़ती है ना उसकी नज़र तो टिक चुकी थी। वो वांगजी को घूर घूर के देख रहा था। ऑफ कोर्स यार हमारा वांगजी है ही हेवनली ब्यूटी वो देखेगा क्यों नहीं। उसकी नज़र तो वहीं टिक जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा विशियान था वो जो है वो हमारे विंग के साथ में ही बैठा हुआ था। वो उसके पैर पे ना हिट कर देता है और वो उसे कहता है कि अपना माइंड उसके ऊपर से डिस्ट्रैक्ट करो। वो खाने की चीज़ नहीं है, खाने की चीज़ ना तुम्हारे सामने रखी हुई है, तुम उनके ऊपर ध्यान दो।
जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो ये सुनता है, उससे कहते हैं कि श्यान, एक दिन हुए नहीं तुझे उस फैमिली में गए हुए और इतना ओवर प्रोटेक्टिव बन रहा है उसके लिए। तभी वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, मैं क्यों नहीं बनूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे ना इस दिमाग में क्या चलता रहता है, तो पहले अपने खाने की तरफ ध्यान दो। तभी जो हमारी कांसे होती है वो उन दोनों को डांटते हुए कहती है कि तुम दोनों की लड़ाई यहाँ भी खत्म नहीं होगी। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है अरे नहीं मम, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना उसकी आवाज़ को सुनता है, वो अपना हेड जो है वो ऊपर उठाता है। यहाँ इट्स फर्स्ट टाइम कि उन दोनों का जो था वो आई कांटेक्ट हुआ था। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो एक हल्का सा स्माइल पास करता है हमारे वेंग को। वेंग को भी ये बात अच्छी लगती है, वो भी उसको एक हल्का सा स्माइल पास करता है। आफ्टर दैट वो सभी अपना जो लंच है वो करते हैं। शाम हो जाती है और पूरी फैमिलीज जो है वो उन दोनों को जो है एयरपोर्ट तक जो है वो छोड़ने जाते हैं। इसके आगे का सीन हमें दिखाया जाता है कि हाँ जो हमारा वांगजी है ना उसकी तबीयत हल्की हल्की से जो थी वो ख़राब लग रही थी। वो अपनी मदर से कहता है कि मदर वो जो है वो अपने ब्रदर और मतलब शियान को छोड़ने जो है वो नहीं जा पाएगा, बिकॉज उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो घर पे रहना चाहता है, वो रेस्ट करना चाहता है। तभी जो हमारी नानी थी वो उसे कहती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती ना। तभी कांसा उससे कहती है कि विभूषण यहाँ है ना, विंग विंग देख लेगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो उनसे मना करने वाला था, लेकिन उसे ये फील हो रहा था कि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और वो वहाँ से जो है वो लान मेंशन जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा भी जंग से थे वो जो है वो विंग से कहते हैं कि तुम भी वहीं जाके रुको, हो सकता है कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो और अगर कुछ वैसा होगा तो तुम हमें जो है वो इन्फॉर्म कर देना, हम इन दोनों को जो है वो छोड़ के आते हैं। तो गैस इसके बाद सिर्फ मदर फादर्स जो थे वो उन दोनों को जो थे वो छोड़ने गए थे। एंड जो हमारा भींग और जो हमारे वांगी थे वो लान फैमिली मतलब वहीं लान हाउस जो थे वो चले गए थे। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो समझ जाता है कि उसका जो है वो हीट आने का मतलब हीट जो है वो आ रहा है। वो जल्दी से भागता हुआ जो है वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है और वो जो है अपने डोर को जो है वो लॉक करना जो है वो भूल गया था। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है हमारे विंग का। तो हमारा विंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो कह सकते हैं कि ऐसा इंसान था कि हाँ भाई आज एक को पकड़ लिया, कल दूसरे को पकड़ लिया, आज एक के साथ नाइट स्पेंड कर ली, कल दूसरे के साथ कर ली। जैसा मतलब अमेरिका में इट्स अ नॉर्मल थिंग, तो हमारा विंग वैसा ही था और उसे ये चीज़ जो है वो नॉर्मल लगती है। जैसे ही वो लान फैमिली जाता है, उसे जो है वहाँ पे हल्के-हल्के जो है ओमेगा फेरोमोन्स जो है ना वो फ़ील होते हैं। उसे पहले तो अजीब नहीं लगता, लेकिन जैसे-जैसे उन फेरोमोन्स की जो फ्रेग्रेंस है वो ज़्यादा हो रही थी, वो समझ रहा था कि कोई ओमेगा जो है ना वो अपनी हीट में जो है वो आ रहा है और उसका अल्फ़ा जो है ना उसके ऊपर हेड लेने का जो है वो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब हमारा विंग जो है वो खुद अपने कंट्रोल से जो है वो बाहर हो जाता है, मतलब विंग का अल्फ़ा जो है वो विंग के ऊपर हैवी हो जाता है, तो वो जल्दी से उस फेरोमोन्स के पीछे जाना जो है वो शुरू कर देता है। आफ्टर सम टाइम वो जो है वो वांगजी के डोर के पास जो है वो पहुंच चुका था। वांगजी का डोर वो ओपन करता है और वो जब देखता है कि वांगजी अंदर जो है वो बहुत ही गंदी कंडीशन में जो है वो बेड पे बैठ रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है बिकॉज उसके पास उसका हीट रुकने का मेडिसिन नहीं है। एज अ डॉक्टर वो अपना मेडिसिन लेना भूल गया। उसका मेडिसिन जो है उसके कॉन्डो कहते हैं हम, कह सकते हैं जहाँ पे वो रहता है उसके अपार्टमेंट में जो है वो रह चुका है। वो उसे अपने साथ लाना भूल गया, उसे डेट जो है वो स्किप हो गया। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने एक अल्फा को देखता है, उसके फेरोमोन्स को जो है वो फील करता है, तो हमारा वांगजी जो है वो जल्दी से वहाँ से उठता है और हमारे विंग के सामने आके जो है वो खड़ा हो जाता है। उससे सिर्फ एक बात कहता है कि हेल्प मी अल्फा, हेल्प मी, मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है। बस ये इतनी सी बात सुननी थी, हमारा विंग तो हमारे वांगजी के ऊपर टूट ही पड़ता है। आफ्टर उनका पूरा नाइट सेशन जो है वो फिनिश होता है एंड यहाँ जो हमारा वांगजी था वो तो अनकॉन्शियस ही हो चुका था, लेकिन हमारा विंग जो है जब वो अपने होश में आता है तो वो देखता है कि उसने वांगजी के साथ जो है वो क्या कर दिया है। उसे वो नहीं करना चाहिए था, इवन वो वांगजी को मार्क कर चुका था और लगभग 5 to 6 टाइम उनका लव सेशन जो है वो चलता है। और हो सकता है कि शायद उनमें जो है वो नॉटिंग हो चुकी हो, बिकॉज इस टाइम जो हमारा वांगजी था उसका ओमेगा उसके ऊपर हेड ले रखा था और विंग के अल्फा ने विंग के ऊपर जो है वो मतलब अपना कंट्रोल जो है वो ले रखा था, तो उसे जो है वो समझ नहीं आया था। वो क्या करता है, वो जल्दी से उठता है, अपने क्लोथ्स जो है वो ढूंढता है, क्लोथ्स पहनता है, हाँ वांगची को जो है वो क्लीन करता है, उसके क्लोथ्स उसे पहनाता है और वहाँ से जो है वो निकल जाता है डायरेक्ट वे मेंशन के लिए। जैसे ही वो अपने घर पे जाता है, वो मेमी उसका मतलब वेट कर रही थी और मेमी जैसे ही उसे देखती है ना वो जाके उसे जो है हक करती है, लेकिन जैसे उसे हक करती है ना, उसे विंग की बॉडी के ऊपर से जो है वो
ओमेगा फेरामोन्स जो है वो फ़ील होते हैं और वो उससे कहती है कि तुम कहाँ थे? तुम आज भी किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आए हो ना? जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो उसे कहती है कि जस्ट शट अप। उसके बाद वो वहाँ से जो है अपने रूम में जो है वो चला जाता है। एंड इसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारा वांगची जो है वो उठता है, उसकी पूरी बॉडी ना शोर हो रखी थी, उसकी मतलब सारी शरीर में उसे दर्दें हो रही थी। ऐसे ही वो वॉशरूम में जाता है, वो अपनी बॉडी को मिरर के सामने देखता है, वो हैरान हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी पे ही किस थे। इवन वो एक मार्क ओमेगा बन चुका था, उसके गले पे जो था एक अल्फा मार्क था, उसे नहीं पता है किसने किया, कैसे किया। वो उस चीज़ को जो है वो याद करने का कोशिश करता है। बहुत ही जद्दोजहद के बाद उसे विंग का चेहरा याद आता है। तभी हमारा वांगजी सोचता है कि क्या क्या वो यहाँ था? क्या वो कल यहाँ था? बट क्यों? कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी देर तक जो है वहीं शावर के नीचे जो है वो खड़ा होके जो है वो रोता है। इसके बाद उसका बाहर जो लैपटॉप है उसके ऊपर जो है वो एक मैसेज उसे जो है वो शो होता है। वो जल्दी से रेडी होके जो है वो बाहर आता है। इवन वो अपना कॉलर जो है वो डाल लेता है कि ताकि उसकी फैमिली में जो है वो ये पता ना लगे कि उसके साथ क्या हुआ है या उसने क्या किया है। यहाँ जो हमारी लानी थी वो उसे आवाज़ लगा रही थी कि आंजी जल्दी से जो है वो खाने पे आ जाओ, फिर तुम्हें निकलना है। तभी वो देखता है कि जो उसने आउट ऑफ कंट्री का जो टेस्ट दिया था वो भी क्लियर हो चुका है। एंड उसका जो भी टॉप 1 मेडिकल कॉलेज है वहाँ जो है वो उसको सीट मिल चुकी है। वो जल्दी से वहाँ से उतरता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी मॉम को बताता है कि मॉम मेरा जो है वो अमेरिका में जो है वो वही फलाने-फलाने कॉलेज में ना वो नंबर पड़ी है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। जैसे ही हमारे सॉरी जो हमारे लानकुरान और अलानी थे वो ये सुनते हैं, उन्हें मतलब अचानक से झटका लग जाता है कि कहाँ कल वांगजी जो है वो चॉन्गचिंग जाना चाहता था, अब कहाँ वो अमेरिका जाना चाहता है। लेकिन स्टिल यहाँ जो हमारे लान कुरैन थे वो हमारी लानी से कहते हैं कि सही है, अगर उसका जो है वहाँ मतलब उसे सीट मिल चुका है तो उसे जो है वो स्टडी के लिए जाना चाहिए। हमें अपने बच्चे को जो है वो रोकना नहीं चाहिए। तुम देखो कि बीबूशियान को भी इतना समय बाहर रहते हुए हो चुका है, वो वहाँ रह रहा है और वो उसका वहाँ अगर वो ये जाएगा तो उसे जो है वो एज अ बिग ब्रदर वहाँ पे जो है वो हेल्प कर सकता है। जैसे ही हमारा लान वांगजी जो है वो हमारे विंग का नाम सुनता है ना, उसे थोड़ा सा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था या उसे थोड़ा-सा बुरा लग रहा था कि भाई ये सब कुछ जो है वो क्या हो गया, क्यों हो गया? यहाँ से हमें जो है वो ठीक 1 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा विंग तो उस दिन के 3rd डे ही अमेरिका जो है वो चला गया था और आफ्टर 1 वीक जो हमारा वांगजी है वो भी अमेरिका जो है वो चला जाता है। यहाँ वे चांगसन ने जो है वो विभूषण को इसके बारे में बताया था कि वांगजी जो है वो अमेरिका आ रहा है अपनी फर्दर स्टडी के लिए। अगर कभी भी उसे किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो तुम्हें उसका हेल्प जो है वो करना है। यहाँ जो हमारा विंग है ना, वो उस बात के लिए मान गया था, बट उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी के साथ कैसे नज़रें मिलाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो गाइस अब हमारा वांगजी भी अमेरिका पहुंच चुका है, विंग भी अमेरिका में है, तो देखते हैं कि अब उनका वहाँ पे एनकाउंटर होता है, नहीं होता है, वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आज का फर्स्ट पार्ट मैं यहीं जो है वो फिनिश करूँगी एंड होप कि आपको मेरा शियान बांग का ये फर्स्ट पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।